World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 22 अप्रैल का वो काला दिन जब पाकिस्तान से आए कुछ आतंकियों ने भारत के जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को, निहत्थे पर्यटकों को, मासूमों को, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को तो सबक सिखाया ही, उनके बचाव में उतरे पाकिस्तानी आर्मी को भी ताबड़तोड़ सबक सिखाया गया। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में जो कुछ हुआ, उसको लेकर कुछ ऐसे खुलासे अभी भी हो रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले, और कुछ ऐसा अभी हुआ है, बहुत कुछ सामने आ रहा है और बहुत कुछ सामने आना बाकी भी है। क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मौजूद है। सोनम आपको बताएंगी अभी फिलहाल क्या हुआ है। सोनम, आपके पास आते हैं, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो पहलगाम आतंकी हमला वो एक ऐसा अध्याय जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जब हम उसके बारे में सोचते हैं सोनम, तो एक रूह कांप जाती है। क्या कुछ हुआ है अभी बताइए। तो पहलगाम आतंकी हमले की जांच तो लगातार चल ही रही है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है और जो नई बात सामने आई है वो ये है कि जो ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके तुरंत बाद आतंकवादियों को हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाते हुए देखा गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के अनुसार बेसरन घाटी में हमला करने वाले जो 3 आतंकी थे, उन्होंने इस जो जघन्य कृत्य किया उसके तुरंत बाद उन्होंने हवा में गोलियां चलाई, और इस मामले की जांच में अब एक बड़ी सफलता मिली है और एक चश्मदीद की गवाही सामने आई है, जिसे एनआईए के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया स्रोत माना जा रहा है। ये गवाह आपको बता दें कि एक स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसका सामना हमले के तुरंत बाद आतंकवादियों से हुआ था। अब उसने इस पूरे घटनाक्रम को समझाया और जो अहम जानकारियां दी हैं वो सामने आई हैं। उस अहम जानकारियों में क्या है और चश्मदीद ने क्या बताया, तो चश्मदीद ने बताया कि एनआईए ने 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा था। हमले के दौरान दोनों स्थानीय जो वहां पर मौजूद थे बेसरन घाटी में, वो कथित तौर पर हमले के वक्त आतंकियों का सामान संभाल रहे थे। ये जानकारी जो है चश्मदीद ने एनआईए को दी है, और अब कहा जा रहा है कि जो आतंकियों में से एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर सुलेमान है, जो कि जम्मू कश्मीर में 3 जो अन्य आतंकी घटनाएं हुई थी उसमें ऑलरेडी वांटेड है। ये कमांडर सुलेमान जो लश्कर ए तैयबा का बताया जा रहा है। अब और कहा जा रहा है कि जो बेसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाया था उसमें हम सभी को पता है कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली थी। उसके विंग द टीआरएफ, हाँ, रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। तो अभी ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, जो भी जांच में खुलासे हुए हैं। उससे पहले हम बता दें कि जब भारत पाकिस्तान के बीच आघोषित युद्ध जैसी स्थिति हुई थी, तो भारत ने पाकिस्तान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे, भले ही वो सिंधु जल समझौते को निलंबित करना हो या फिर अटारी वाघा सीमा को बंद करना, ये सब शामिल था। और हाल ही में अभी जयशंकर एससीओ समिट में है और चीन के सामने और कई देशों के सामने उन्होंने पाकिस्तान को फिर मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि भारत आतंकवाद नहीं सहेगा, भारत पाकिस्तान के आगे नहीं झुकेगा। वो कई मंचों पर ये साफ कर चुके हैं। जयशंकर ने चीन में ये साफ कर दिया है, दोबारा एक बार फिर से डट कर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ऐसी कोई आतंकी हमला होता है तो भारत कड़ा जवाब देगा, और ज़्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से अब ये खुलासे हो रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, जिस तरीके से सोनम ने बताया कि चश्मदीद ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जांच एजेंसियों को कि किस तरीके से उन्होंने जश्न वहाँ पर आतंकियों ने मनाया 26 निहत्थे मासूम लोगों की जान लेने के बाद। आप देखिए कितना क्रूर ये हमला, और इस हमले के बाद जो जवाब दिया गया वो माकूल जवाब दिया ही जाना चाहिए था। और जिन लोगों को कोई शंका या जिन लोगों को कोई अभी भी मैं कहूँगा, बहुत मैं गुरेज नहीं करता हूँ कई चीज़ों को कहने में सोनम, कि कई लोग उसके बाद भी खुलकर सामने आए थे कि ये जो हमला है वो क्यों और ज़्यादा क्यों नहीं किया गया, या फिर इस पर भी कुछ सवाल जो है वो कई लोग खड़े कर रहे थे। नाम लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो आज पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान जो आज भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, चाहे वो कश्मीर मुद्दे को लेकर हो या फिर सिंधु जल समझौते को लेकर हो, उसको साफ कर दिया गया है कि किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं या कहें वहां पर बहुत शान और शौकत से रह रहे हैं, उनको तुरंत भारत के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि भारत इस बार को बार बार कहता हुआ नजर आता है। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमला
उसको लेकर जांच फिलहाल जारी है। बहुत से ऐसे कई खुलासे आने वाले समय में भी हो सकते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां बहुत तेजी से इस पर काम कर रही हैं। उन आतंकियों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं जो इसमें शामिल थे, किसी भी रूप में संलिप्त जो हैं वो थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस खुलासे पर? जो भी कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।